इसमें हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स से कंप्लीट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स में है क्या, राइट। जो लाइन्स एंड एंगल्स में है, जैसे कि वी हैव डिवाइडेड द ज्योमेट्री इनटू 5 सब टॉपिक विच आर एज फॉलो, राइट। जो ज्योमेट्री है उसको टोटल 5 सब टॉपिक में बांटा गया, जैसे कि पॉइंट्स एंड लाइन्स एंड एंगल, उसके बाद ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगोनल और सर्कल, राइट। तो सर ने बोला था पॉइंट्स लाइन्स एंड एंगल में तुमको एक सीट मिलेगा, ट्राइंगल के 4 सेट मिलेंगे, क्वाड्रिलेटर के 1 सेट, पॉलीगॉन का 1 सीट और सर्कल का 1 सीट, राइट। उसके बाद सर ने बोला था जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल को टोटल 4 पार्ट्स में बांटा गया, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल और सेंटर ऑफ ट्राइंगल, राइट। ट्राइंगल को इन 4 पार्ट में बांटा गया। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को अपन लोग चतुर्भुज भी कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल इसको भी इतने पार्ट्स में बांटा गया, क्वाड्रिलेटर, पॉलीगॉन, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल और ट्रेपलिज्म एंड आइसोलेस ट्रेपलिज्म और स्काई, इन 7 टॉपिक्स में बांटा गया क्वाड्रिलेटरल को, राइट। उसके बाद पॉइंट, लाइन एंड एंगल, राइट। पॉइंट किसको कहते हैं? ए पॉइंट इज ए सर्कल ऑफ जीरो रेडियस, राइट। एक ऐसा बिंदु जिसका जीरो रेडियस हो उसी को हम पॉइंट कहते हैं। बिंदु, शून्य, त्रिज्या या कोई वृत्त होता है, राइट। मतलब ऐसा पॉइंट उसको कहते हैं जिसका पॉइंट, एक सर्कल को कहते हैं जिसके पास जीरो रेडियस हो रहा है। तो टाइप्स ऑफ पॉइंट, पॉइंट्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, कॉलिनियर पॉइंट्स और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, राइट। कॉलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी सीधी रेखा पर स्थित हो या बिंदु सिरके बिंदु, राइट। जैसे कि कोई लाइन में जैसे 3 बिंदु एकदम साथ में है, उस पर एक लाइन बने तो उसको कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। एक सीधी रेखा पे सब स्थित रहेगा, राइट। उसका नॉन कॉलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं? जो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, जैसे एक इधर एक इधर एक इधर, एक सीधा लाइन नहीं बन सकता, उसको अपन लोग नॉन कॉर्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, राइट। एक सीधी रेखा में स्थित नहीं रहता, राइट। एक सीधी रेखा में स्थित नहीं रहता। उसके बाद अपना आ जाता है लाइन्स। लाइन्स किसको कहते हैं? रेखा अनंत शाखाओं के बिंदु से मिलकर बनी रहती है, राइट। मतलब ढेर सारे पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनता है, राइट। और इसमें सिर्फ लंबाई होता है, राइट। इसका सिर्फ लंबाई होता है, अर्थात इसकी कोई मोटाई और चौड़ाई नहीं होती, इसकी कोई मोटाई और चौड़ाई नहीं होती, इसकी सिर्फ लंबाई होती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसलिए हम इसे दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, राइट। इसका कोई भी एंड नहीं होता, इसलिए अपन इसको दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, राइट। उसका स्ट्रेट लाइन कैसे कहते हैं? एक ऐसी रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशाएं नहीं बदलती, सीधी रेखा में चलती, उसके हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं, राइट। उसके बाद हमारा आ जाता है कर्व लाइन। कर्व लाइन मतलब जो तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है उसको हम कर्व लाइन बोलते हैं, राइट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब 2 एंड पॉइंट, इसका मतलब 2 अंत बिंदु होता है, राइट। यहाँ से यहाँ कितना जाना है उसको तय रहता है, राइट। इसका 2 अंत बिंदु रहता है, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ लाइन। कितने टाइप्स के लाइन होते हैं, राइट। टोटल 5 टाइप्स के लाइन होते हैं, टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। उसमें पहला जो आ जाता है वो आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं? यदि 2 या 2 से अधिक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वे प्रतिच्छेदित रेखा कहलाते हैं। दिए गए चित्र में ए बी और सी डी प्रतिच्छेदित रेखा, राइट, जो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस में काटते हैं उसको अपन लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट लाइन किसको कहते हैं? 3 या 3 से अधिक, 3 और 3 मोर पास थर्ड ए पॉइंट, 3 या 3 से अधिक अगर एक ही बिंदु से होकर गुजरते तो उसको अपन कॉन्ग्रुएंट लाइन कहते हैं, राइट। उसके बाद पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब दो, जब कोई दो समान रेखा में चलता है उसका हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। और ये पैरेलल लाइन का सिंबल, अगर अपने को कहीं पैरेलल लाइन लगाना है तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से 2 लाइन खींचे, मतलब वो पैरेलल पैरेलल का सिंबल है, राइट। उसके बाद ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब इफ़ टू टू लाइन इंटरसेक्ट एट टू लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब 2 लाइन जो रहेगा वो एक दूसरे को काटेंगे और बीच में 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा, उसको अपन लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और परपेंडिकुलर एंगल को अपन प्रेजेंट कैसे करते हैं? इस एंगल से प्रेजेंट करते हैं, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन को इस एंगल से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल मतलब लाइन किसको कहते हैं? वह रेखा जो 2 या 2 से अधिक दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटते हो तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 2 रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रही है तो इसको अपन ट्रांसवर्सल लाइन। जरूरी नहीं कि पैरेलल ही हो, पैरेलल मतलब जरूरी नहीं ये दोनों सीधा हो तो ही काटेगा तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ये लाइन ऐसा
ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ये लाइन ऐसा 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 भी हो सकता है, वो सब ट्रांसवर्सल लाइन में ही आएगा, राइट। दो या दो से अधिक लाइन को जब एक लाइन काटता है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट में सर ने क्या बताया था, जैसे कि एक बिंदु पे अनंत लाइन जा सकता है, लेकिन दो बिंदु पर सिर्फ एक ही लाइन जा सकता है, सर ने ये इंपॉर्टेंस पॉइंट बताया था। उसके बाद एंगल किसको कहते हैं, दो किरण एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, राइट। जैसे कि ये एक ही बिंदु से दो रेज निकलते हैं, इसको रेज बोलते हैं, राइट। जो इस एंगल से जब दो रेज निकलते हैं उसी को अपन लोग एंगल्स कहते हैं, राइट। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, तो सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। उसके बाद राइट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल जो 90 डिग्री के बराबर, उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, राइट। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से अधिक परंतु 180 से कम, राइट। 90 से तो ज़्यादा होना चाहिए, 90 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 180 से कम होना चाहिए, राइट। उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, जिसको हिंदी में अधिक कोण भी कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं, जो बराबर 180 से बराबर, ना 180 से ज़्यादा हो ना 180 से कम हो, तो उसको अपन लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं, राइट। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल मतलब जिसको वृत्त कोण कहते हैं। वृत्त कोण किसको कहते हैं, जो 180 से तो अधिक हो लेकिन 360 से कम हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 180 से अधिक लेकिन 360 से कम है, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, राइट। 180 से अधिक लेकिन 360 से कम। उसके बाद ये पेयर ऑफ एंगल किसको कहते हैं, राइट। तो देख एडजेसेंट एंड पेयर ऑफ एंगल में पहला पॉइंट आ जाता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, राइट। जैसे कि देख इस इफ द सेम वर्टेक्स और कॉमन एंगल, जैसे कि एक ही जगह से जब ये दोनों निकलता है सेम वर्टेक्स और इन दोनों कॉमन एंगल हो, कॉमन सेम वर्टेक्स और कॉमन आर्म। सेम वर्टेक्स मतलब एक ही जगह से निकलता है, कॉमन आर्म मतलब देख ये दोनों पड़ोसी है। जैसे कि एक सिंपल सी बात देख ले, ये जो बीच वाला ये इसका भी पड़ोसी इसका भी पड़ोसी है, इसी को अपन लोग बोलते हैं कॉमन आर्म। ये इसका पड़ोसी इसका वर्टेक्स, और सेम वर्टेक्स बोलना मतलब जिस जगह से ये दोनों निकल रहे हैं, राइट। तो इसको सेम वर्टेक्स बोलते हैं और इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो इसमें भी कुछ टॉपिक्स बनते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, एक्स वाई इन दोनों को मिलाने पे अपना 90 डिग्री बनना चाहिए, तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, राइट। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, जो दो एंगल को मिलाने पे एक्स प्लस वाई को मिलाने पे 180 बनना चाहिए, उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, राइट। उसके बाद सर ने उस पर कुछ एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि देख यदि दो संपूर्ण कोणों का अंतर 74 है और उनमें से एक कोण क्या होगा, जैसे कि देख अपने को क्या दिया, दो सप्लीमेंट्री एंगल दिया और उन दोनों का डिफरेंस 74, मतलब ए माइनस बी कितना है 74। लेकिन अपने को पता है ए प्लस बी सप्लीमेंट्री एंगल 180 होता है, तो ए प्लस बी कितना होगा 180। तो ए तो बी भी आपस में कट गए, एक भी प्लस में एक भी माइनस में भी प्लस में, दोनों आपस में कट गए, तो अपने पास 2a बचा, इन दोनों को प्लस किया तो 254 बचा। ये 2 से काट के 127 में 127 टाइम में दो बार में कटा तो 127 है। ए की वैल्यू 127, तो बी की वैल्यू 180 में 27 कम मतलब 53। अगर ए तो अपने को क्वेश्चन 127 भी थी तो वो भी अपना आंसर राइट हो जाता, लेकिन ऑप्शन में अपने को 127 नहीं दिया, अपने को 53 दिया, तो अपना 53 आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब दोनों का जो सम है 180 होना चाहिए, राइट। ये एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, कैसे भी कर सकता है, राइट। जैसे 120 60 में कर सकता है, 140 और 40 में कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हैं, 180 का एंगल बनना चाहिए बस। उसके बाद ये इसको अपन लोग छोड़ दिए हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसको पढ़ने का। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या कहता है, जैसे कि कोई दो लाइन जैसे एक्स टाइप में कट रहा है, तो ये साइड 170 है तो ये साइड भी 170 हो, ये साइड 10 है तो ये साइड 10 है, मतलब इसके अपोजिट में जो एंगल है उसके अपोजिट में वही एंगल हो, 170 का अपोजिट 170, 10 के अपोजिट 10 होगा, राइट। उसके बाद इसको अपन लोग छोड़ दिए हैं
उसके बाद सर ने ये सब अपने को एग्जांपल दिया था, जैसे कि अगर ये प्रॉपर वे में कटा, ये ए है तो ये है, जरूरी नहीं एक ऐसा कटा हो फिर एक ऐसा कटा, तो ये दोनों तो एक दोनों सेम ऐसे एकदम क्रॉस में कटना चाहिए। ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा कटे तो अपोजिट एंगल सेम नहीं है। देखिएगा तो देख, यहाँ पे एक ऐसा है एक ऐसा है, तो ये दोनों को जब सीधा जाना चाहिए सीधा जाना चाहिए, भले वो ऐसा क्यों ना हो, ये ऐसा क्यों ना हो, या फिर ऐसा क्यों ना हो, वो सब बराबर है। लेकिन जब ऐसा 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 टेढ़ा मेढ़ा दिया है, जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा दिया है, तो ये अपना नहीं लेंगे, राइट। उसके सर ने उस पर कुछ एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू अपने को बताना है ए ओ ई। तो ये जो ओ है ना, ये हमेशा बीच वाले को प्रेजेंट करता है। तो ए ओ ई, ए ओ ई अपने से क्या पूछा है, ट्राइंगल ए ओ ई। हाँ देख, जो ओ है ना उस जहाँ से निकलता है उसको बोलता है ए ओ ई। 75 हो गया, तो अपने से ए बी सी का मान पूछा है, राइट। तो इसको सर ने कैसे किया, देख सर ने देखा जैसे ये 75 है और यहाँ पे तो दो चीज़ कॉमन होना चाहिए, तो बी भी कॉमन है, राइट। तो सर ने यहाँ पे 4b प्लस 75 प्लस बी बराबर, ये एक लाइन में 180 बनता, तो 180 हो गया। तो 4b प्लस एक 5b, 5b ये 75 वहाँ जाकर माइनस हो गया, 105 हो गया। तो 5b डिवाइड इक्वल 105 हो गया, 5 इसको 21 बार में काटे तो बी की वैल्यू 21 हो गया, राइट। जब बी का वैल्यू 21 होगा तो अपन इस इधर बी के जगह 21 रखते हैं, यहाँ पे 75 रख के माइनस करेंगे तो अपने पास एक 4a का वैल्यू निकल जाएगा, 4b का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। या फिर तो 4b का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, बी 21 है तो 4b का इसका 4 गुना, राइट। उसके बाद 4a कितना होगा, जैसे कि ये जो 4b है वो बराबर है एक a के, राइट। तो a बराबर है 4b के, राइट। तो b कितना है, b कितना है 21, 21 इंटू 4, 10 20 30 40 50 60 70 80, मतलब 84। तो a का वैल्यू कितना होगा 84 होगा। a मिल गया, b मिल गया, अपने को c बताना है, राइट। तो c बताना है, तो देख 75 प्लस बी जो होगा वो 2c के बराबर होगा, राइट। 2c बराबर 75 प्लस बी, तो बी की वैल्यू सर ने लिख दिया 21। उसके इन दोनों को प्लस के 96, 96 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो एक सी का वैल्यू 48 आ गया, राइट। फिर सर ने इसी को लिख दिया, एक 84 हो गया, बी 21 हो गया, सी 48 होगा। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सर ने अपने को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, जैसे कि देख यहाँ पे दो लाइन जब एक दूसरे को काट रहा है तो एक बराबर है 5 के, तो ये ऊपर वाले के बराबर है, ये 4, जैसे कि रुक जाओ प्रॉपर एग्जांपल मैं बताता हूँ मैं तेरे को, ये एक इस 5 के बराबर है, राइट। उसके बाद ये 4 जो है इस 8 के बराबर, ऊपर वाले के बराबर। फिर उसकी सेम उसी तरीके से देखा जाए तो ये नीचे वाला 2 है वो 6 के बराबर है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये 3 है वो 7 के बराबर है, राइट। तो इसको अपन लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। ऊपर वाला के बराबर, ये ऊपर वाले के बराबर, इस तरीके से बराबर है, राइट। तो यहाँ पे सर ने बता दिया जैसे कि 2 जो है 6 के बराबर, जैसे ये 2 जो है 30, ये 2 का 30 डिग्री है, तो इस 6 का भी 30 ही डिग्री होगा, सर का कहने का मतलब है। उसके बाद होता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल किसको कहते हैं, जैसे कि 3 5 के बराबर है, तो यहाँ पे ये नीचे वाला, ये जैसे कि लेफ्ट साइड के नीचे वाला तो राइट साइड के ऊपर वाला दोनों बराबर है, 2 और 8 बराबर है, 2 और 8 बराबर, जैसे कि राइट साइड के नीचे वाला तो लेफ्ट साइड के ऊपर वाला 2 और 8 के बराबर है, देख सकता है। तो ये दोनों बराबर है। यहाँ पे अगर 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी 80 डिग्री बनेगा, राइट। इसको आप लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल किसको होता है, इसमें जो बीच का कोण रहता है वो 180 डिग्री होगा। जैसे कि ये जो 3 और 8 है इन दोनों को प्लस करने पे 180 आना चाहिए, 2 और 5 होगा इन दोनों को प्लस करने पे 180 डिग्री बनना चाहिए। और ये दोनों देखेगा तो एक पैरेलल लाइन है। जब पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन काटेगा, चाहे सीधा काटे टेढ़ा काटे, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 180 के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पे सर ने वही बताने के लिए किया है, जैसे ये दो लाइन को एक लाइन काट दी तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 180 के बराबर होगा। उसके बाद सर ने उस पर एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि देखिए यहाँ पे 45 दिया, 60 दिया, अपने को ये दोनों डी का वैल्यू पूछा है, राइट। तो इसको अपन देख दो मेथड से बना सकते हैं, एक तो नॉर्मल मेथड से जिसको अपन जेड बोलते हैं, एक इसको एरो कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं।
तो एरो कॉन्सेप्ट अपन आगे जाके सीख लेंगे। तो अभी नॉर्मल मेथड से कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। जैसे कि देख जेड बन रहा है, जैसे यहाँ का डिग्री सेम है, यहाँ पे उल्टा जेड भी बन सकता है। उल्टा जेड बनेगा तो यहाँ का जो डिग्री रहेगा वहाँ का डिग्री के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे देख उल्टा जेड बना, यहाँ 45 है तो यहाँ 45 होगा, राइट। वो अब फिर से उल्टा जेड बना, यहाँ 60 है तो यहाँ 60 होगा। तो जो बी के बाहर का होगा कितना, 60 + 40 और 60 और 45 105 आ जाएगा। तो 105 अपना आंसर हो गया, राइट। उसके बाद देखेगा तो L + M, उसके बाद बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 है, तो अपने से ए का वैल्यू पूछा है, राइट। तो यहाँ पे देख ए दिया बी दिया, तो बी की वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे अपन लोग 2 रख दिए, राइट। तो ये अल्टरनेट एंगल के साथ बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2x हो जाएगा। यहाँ पे जब 2x हो गया तो अभी सी की वैल्यू कितनी आएगी, राइट। यहाँ पे 2 का 2 हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी एक अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे कि देख लेफ्ट साइड में नीचे है तो राइट साइड में ऊपर होगा, राइट। तो यहाँ पे ऊपर हो गया, राइट। यहाँ पे बी 2 बन रहा था, यहाँ पे 2 बन गया अल्टरनेट एंगल के। तो ये जो देखेगा तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे बन रहा था, जेड बन रहा है, राइट। देख ध्यान से जेड बन रहा है, राइट। यहाँ पे जेड बन रहा है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए होगा। तो यहाँ पे ए कितना है, 3 है, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, राइट। 3 तो कितना हुआ, 5। 5x की वैल्यू कितनी है, 180। तो एक की वैल्यू 36, जब एक की वैल्यू 36, एक एक्स की वैल्यू 36 है, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। जब 2x की वैल्यू 72 होगा तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी, राइट। तो 180 - 72 कर दिया, बराबर है 108 के। 180 - 72 बराबर 108 के बराबर आ गया। तो ये जो ए है, ए कितना 3 ए है, राइट। यहाँ पे कितना 3x है, तो मतलब ये 3a हुआ। तो ये इसको 3x बराबर हो गया 108 के। तो अपने से ए का मान पूछे, इस ए का जो मान है वो 108 ही आएगा, राइट। उसके बाद ये सब को अपन छोड़ देंगे। नॉर्मली इसमें वही बताइए, जो एंगल है इसके एंगल बराबर है, राइट। इसमें अपन लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट दिए थे, जैसे कि इसमें यू बन रहा है तो इसमें यू 180 डिग्री बनता है, तो इसमें अपने को क्या दिया, 2a दिया और 2b दिया। तो सर क्या लिखा, 2a + 2b बराबर होता है 180 का, तो 2 से कट गया, ये 2 को कॉमन लेके काट दिया। तो a + b का वैल्यू कितना होगा, 90। ए भी कितना होगा, 90। तो यहाँ पे 90 अपना आंसर आ गया, राइट। उसके बाद सर ने इसमें बताया था कुछ एक्सटर्नल एंगल बनता है, राइट। जैसे कि जो 105 अपने को क्वेश्चन में दिया, 45 भी क्वेश्चन में दिया है, राइट। तो सर ने बोला था यहाँ पे, तो इसको अपन 2-3 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो पहला तरीका हो जाएगा, जैसे कि देख अपने को इस एक्स का वैल्यू निकालना है। इन 105 में से अगर 45 को घटा देंगे तो अपना एक्स का वैल्यू आ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। तो 108 में 45 और 75, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो अंदर वाले तीनों का जोड़ 180 बनना चाहिए, रहा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट अपन ये लगा सकते, जैसे ये जो सीधी लाइन पे 180 बनता है, तो अगर लाइन की ये साइड 105 है तो लाइन के बीच में लाइन खींचे तो ये साइड 75 होगा। 75 पता चल गया अपने को। इन दोनों को प्लस करके 180 में माइनस करते अपना एक्स की वैल्यू 60 आ गया, है। तो इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से पता करना चाहिए। 160 में 45 माइनस कर दे तो भी आंसर सही आएगा। तो मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 105 - 45, 105 - 45 करेगा तो भी अपना 60 आ जाएगा, राइट। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अपना क्वेश्चन 2 आ गया, राइट। क्वेश्चन 2 में क्या किया थे, जैसे कि अपने को ए बी का वैल्यू दी, अपने को क्या फाइंड करना है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, राइट। एच ए बी, राइट। तो यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे ए हो गया, और यहाँ पे बी का एच ए बी, राइट। तो एच ए बी अपना एक्स है, तो अपने कोई बीच वाला फाइंड करना है, राइट। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, जैसे कि एफ डी जी, एफ का है, ये हो गया एफ डी जी, यहाँ पे हाँ एफ डी जी जैसे 55 हो गया, राइट। एफ डी जी तो बीच वाला 55 हो गया, डी की वैल्यू 55 हो गया, राइट। एफ डी जी 55 होगा, अल्टरनेट एंगल के थ्रू ये भी 55 बनेगा।
और सर ने बोला था ये टोटल यू जो बनता है तो 180 बनता है, तो 180 में 55 माइनस कर तो 125 आ गया। अल्टरनेट एंगल भी बराबर होता है, यहाँ 55 बना तो यहाँ भी 55 बनेगा, यहाँ पे 55 बन गया। उसके बाद यहाँ पे ई ए सी अपने को 40 दिया है तो यहाँ पे 40 हो गया। एक सीधी लाइन पे 180 बनता है, 180 में से 40 और 55 माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 180 में से 40 55 माइनस किए हैं सर ने तो 85 आ जाएगा, राइट। उसके बाद सर ने एरो कॉन्सेप्ट बताया था। एरो कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे कि ये क्लोज एरो है, राइट। तो क्लोज एरो में जैसे कि ये अल्फ़ा हो गया, राइट। अल्फ़ा बीटा प्लस टीटा, अल्फ़ा बीटा टीटा जो रहेगा ये तीनों वाला का जोड़ जो रहेगा ये बाहर वाले का बराबर रहेगा। तो एक्स बराबर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टीटा का, राइट। अगर इस एरो को अपन खोल देते हैं तो देख एरो खुल चुका है, राइट। तो एक्स बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का, राइट। अल्फ़ा बीटा को प्लस करेगा तो एक्स के बराबर आ जाएगा। इसी को सर ने एरो कॉन्सेप्ट बताया था। तो सर ने उस पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे जैसे ये अल्फ़ा एक ये जो टीटा है ये किसके बराबर है, जो टीटा है तीनों का जोड़ के बराबर है। 70 प्लस 50 प्लस 10 130, टीटा 130 के बराबर है, राइट। उसके बाद सर ने बोला था ये 100 किसके बराबर है, मतलब ये जो टीटा इसका वैल्यू क्या है, तो 100 माइनस 20 माइनस 30, राइट कर दिया तो 50 आ गया, तो 50 के बराबर है, राइट। फिर सर ने यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए थे, जैसे कि 90 इस टीटा की वैल्यू बता, 90 में से 40 काट तो 50 बचेगा, तो टीटा की वैल्यू 50 आ गई, राइट। उसके बाद सर ने यहाँ पे ये तीसरा कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन में दिया, यहाँ पे ये क्वेश्चन में 50 दिया था, ये 130 दिया था, अपने से a प्लस बी पूछा है, राइट। फिर सर ने बोला था इसको अपन लोग एरो कॉन्सेप्ट के थ्रू बना सकते हैं, राइट। जैसे कि इसको मान लो ये अंदर वाले को भूल जाओ, जैसे ये अंदर में लाइन था, इस लाइन को भूल जाओ, राइट। अब देखेंगे तो ये एरो एक्स इंटरनल एंगल इंटरसेक्टिंग एंगल के थ्रू अंदर 30 है तो बाहर भी 130 हो जाएगा, राइट। जो 50 है 50 माइनस 130 बराबर हो जाएगा a प्लस बी के, राइट। तो 130 में 50 काट तो a प्लस बी का वैल्यू 80 आ गया, तो ये 80 अपना आंसर है। उसके बाद अब सर ने अपने को चौथा क्वेश्चन करवाया था, अपने को प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है ई एफ जो पैरेलल है सी डी के, जैसे कि ये ई एफ पैरेलल है सी डी के, तो ए बी कैसे सी डी के कैसे पैरेलल है, राइट। तो सर ने देखिए इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो पहला तरीका देख क्या है, यहाँ पे यहाँ पे 40 जेड दिख रहा है, यहाँ से जेड दिख रहा है, यहाँ पे 40 है तो यहाँ पर भी 40 होना चाहिए। 40 में से एक की वैल्यू 25 है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगा, देख आगे देख, हाँ देख इसकी वैल्यू 40 है तो यहाँ पे भी 40 होना चाहिए जेड का। एक 25 है दूसरा 15 हो जाएगा, राइट। पहला इस तरीके से। दूसरा कैसे प्रूफ कर सकता है, तो जैसे जो इंटरनल एंगल, जैसे कि ये जो हो गया, ये जो यू बन रहा है ये 180 होना चाहिए, राइट। तो ये 165 हो गया, राइट। तो 180 माइनस 165 कर देंगे तो अपना 15 बचेगा, तो ये वाला जो हो गया ये 15 हो गया। इसको अपन दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया पैरेलल है, राइट। उसके बाद जो क्वेश्चन 5 है ये देखा जाए तो ईजी है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एक्स का मान कितना होगा, राइट। ये एक्स का मान कितना होगा, राइट। तो सर ने इसमें क्या किया था, ऊपर वाले जैसे 180 एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री बनता है तो 110 होगा, तो कितना होगा 70 होगा, राइट। यहाँ पे सर ने 70 लिख दिया। उसके बाद सर ने क्या किया, 70 और जो 35 है ये इसके बराबर है, तो 70 प्लस 35 बराबर होगा 2x प्लस 15 के, राइट। 70 प्लस 35 कितना हो गया, रुक जा, ये जो है 35 में अगर 15 माइनस कर देंगे तो अपने पास बचेगा 20। 70 20 कितना होगा, 90 होगा। 90 की वैल्यू 2x है तो 1x की वैल्यू 45, तो अपना आंसर 45 आ जाएगा। ये वाला भी इजी है लेकिन इस कॉलम में छोड़ रहा हूँ, राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन 8 में क्या है, इसको क्या करना है, इन द शोइंग फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल एक्स, अपने को इस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो सर ने क्या बोला था, एक सीधी लाइन पे कितना बनता है 180 बनता है, तो ये 4x होगा, तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस 4x हो गया, राइट। फिर सर ने क्या किया, 180 माइनस 4x और जो 3x है वो बराबर हो जाएगा 5x के, राइट। तो 180 माइनस 4x यहाँ लिख दिया, 3x प्लस 3x यहाँ लिखा, बराबर होगा 5x के, राइट। तो उसके बाद
ये -4x और +3x आपस में कट के यहाँ पे x बचेगा। फिर ये जो x है, जो 5 से -x ये साइड जाकर प्लस हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 6x 180 को 30 बार में काट देगा तो x की वैल्यू 30 आएगा। लेकिन अपने से क्या सप्लीमेंट्री पूछा है, तो 180 में 30 को काटेंगे तो 150 आएगा, तो अपना आंसर 150 होगा, राइट। उसके बाद सर ने बोला अपने को x की वैल्यू बताना है, राइट। इस x की वैल्यू बताना है, तो सर ने बोला था एक सीधी लाइन पे 180 बनता है, तो यहाँ पे एक सीधी लाइन है, इसको आधा 143 यहाँ होगा, तो यहाँ पे 180 माइनस 43 करूँ 37 है। यहाँ पे भी 180 बन रहा था, तो 180 में 33 माइनस करूँगा, जैसे कि 180 माइनस 33 करूँगा, नहीं रुक गया, 180 माइनस 133 करूँगा तो 47 बन गया। अब 47 प्लस 36 इन दोनों का जोड़ है, ये x के बराबर है, तो जोड़ दे तो 84 आ गया, तो 84 यहाँ पे आ गया, राइट। उसके बाद सर ने ये एक नया कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे कि देख अगर ये दो का 5 गुना है, ये दो इसका 2 का 5 गुना 10 है, तो 8 का 5 गुना 40 बराबर होगा। इसको ऐसे फाइंड कर सकते, या तो इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते। ये 2 का 4 गुना 8 है, तो 10 का 4 गुना 40 होगा, राइट। उसके बाद तो यहाँ पे सर ने बताया था, तो मैं डायरेक्ट बताता था बिना क्वेश्चन पढ़े, राइट। ये सर ने यहाँ पे एक नंबर दिया था, राइट। सर ने उसका रेशियो ले लेते, बोला नंबर की जगह हमें रेशियो भी ले सकते कैलकुलेशन कम करने के लिए, राइट। तो सर ने इस नंबर का रेशियो ले लिया। ये तीनों का जो सम है, यहाँ पे ये टोटल सम है, अपने को इस 9 का वैल्यू पूछा रहा है, तो सर ने डायरेक्ट कर दिया 121 जो बराबर 121 बराबर है किससे, 33 के बराबर है, राइट। इन सब का रुक जा यार, रुक जा, 17 + 9 + 7 जो 121 है उसकी वैल्यू 33 है, तो अपने को 9 की वैल्यू बताना, तो करूँगा तो अपना आंसर 33 आ गया, तो ये 33 अपना आंसर हो गया, राइट। उसके बाद सर ने बोला तो कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रूरी है देख ए भी आपस में इंटू हो जाएगा, फिर उसके बाद एन ए आपस में इंटू होगा, डिवाइड बाई m + n हो जाएगा, राइट। या फिर सर ने ऐसे देख इन दोनों को इंटू कर दिया, 2 + 20 इंटू 3 + 30 इंटू कर दिया, और 3 2 5 से डिवाइड कर दिया, तो अपने को इस बीच वाले का वैल्यू पता चल जाएगा, राइट। सर ने इसमें भी सेम किया, दोनों को इंटू किया, फिर इन दोनों को इंटू किया, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दिया। फिर सर ने बोला था, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था अगर एक लाइन है 2 लाइन आ गया तो क्या करेंगे। यहाँ पे जैसे एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, यहाँ पे एक और लाइन खींच लिया, राइट, और अपने से इसकी वैल्यू पूछा है, राइट। तो सर ने बोला था ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का उसका, अपने को सब वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को नॉर्मल यही समझेंगे, ये और इस बीच का वैल्यू दिया है, राइट। ये दोनों को अपन इग्नोर करेंगे, तो नॉर्मल ये दोनों आपस में इंटू होगा, ये दोनों जैसे इंटू हुआ ऐसे इंटू इंटू होगा, राइट। फिर सर ने यहाँ पे सॉल्व किया, ये दोनों 50 50 5 50 इंटू है, 9 36 इंटू है, फिर दोनों को प्लस करके डिवाइड करते अपना आंसर आ जाएगा, राइट। फिर सर ने इसको सॉल्व किया, तो इसको कैसे सॉल्व किया मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। जैसे कि देख अपने को एक्स पी क्यू पी आर का वैल्यू 36 दिया, राइट। यहाँ पे क्यू हो गया, पी हो गया, आर हो गया, राइट। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 36 डिग्री। 36 कहाँ है, हाँ, जैसे बीच वाले का डिग्री कितना होगा, 36 हो गया, राइट। एक एक ट्रायंगल कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, राइट। इसमें से ये 90 हो गया, 36 होगा, तो इसका वैल्यू अपने को पता चल गया 54 होगा, राइट। रुक जा मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, 180 माइनस 90 माइनस 36, तो यहाँ पे 54 होगा, पहला पता चल गया। अभी अपने को क्या पता करना है, एस टी, इस एस टी यू इस टी की वैल्यू को पता करना है, राइट। तो सर को कितना पता है, क्यू एस और क्यू टी पैरेलल है, राइट। ये दोनों बराबर है, तो सर ने यहाँ पे बता जहाँ पे ये जो मिलता है ना वो पैरेलल नहीं होता, उसका अपोजिट पे पैरेलल होता है। तो यहाँ पे तक ये मिल रहा है, तो यहाँ पे पैरेलल नहीं होता, इसका अपोजिट एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ पे 45 हो गया, यहाँ पे 45 हो गया, राइट। इसका एक पता चलेगा, 45 हो गया। और सर ने यहाँ पे पता था आर यू, ये जो आर यू है और आर टी पैरेलल है, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों मिल रहे थे, यहाँ पे पैरेलल इस जोड़ पे नहीं होगा, ये दोनों डिग्री पैरेलल होगा। तो 180 में से जब 54 माइनस कर दिया तो 63 आ गया। तो
180 में 45 और 63 माइनस करें तो अपना आंसर 73 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर ट्राइंगल 180 डिग्री का, तो जितना ट्राइंगल होता है सब 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 होगा। सर ने क्वेश्चन 13 को एरो कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया है। जैसे कि ये एरो हो गया तो एक्स प्लस वाई, टीटा जो बराबर हो गया एक्स प्लस वाई के, राइट। तो अपने को क्या बताना है, सी ट्राइंगल बी सी टी, राइट। तो यहाँ पे ट्राइंगल बी हो गया, सी हो गया और टी हो गया, इस एक्स की वैल्यू बताना है, राइट। यहाँ पे जो ए सी पैरेलल हो गया सी डी के, तो यहाँ पे ए सी पैरेलल हो गया सी डी के, तो यहाँ पे मिल रहा है ए सी सी डी, तो यहाँ वाला एंगल बराबर हो गया, ये 35 है, ए सी पैरेलल हो गया, हाँ देख ए सी पैरेलल हो गया सी डी के, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पैरेलल नहीं होगा, राइट। तो ये दो आपस में पैरेलल हो गया, राइट। यहाँ पे अपने को 40 से यहाँ पे पता है 40 है, रुक जा। हाँ, तो यहाँ पे अपने को क्या दिया, ए सी पैरेलल है सी डी के, राइट। ये ए सी हो गया, ये सी डी हो गया, ये दोनों पैरेलल है। जहाँ पे मिलता है वो पैरेलल नहीं होता, उसके अपोजिट साइड में पैरेलल होता है। यहाँ पे अपने को 20 दिया, तो यहाँ पे भी 20 आ गया पैरेलल होने के थ्रू, राइट। अब सर ने बोला जो तीनों को जोड़े इसके बराबर होगा, राइट। तो सर ने 40 प्लस 40 यहाँ ले लिया, 40 इसका जोड़ 45 और यहाँ पे 20 यहाँ पे ले लिए, बराबर हो जाएगा ये एक्स प्लस 35 के, राइट। तीनों को प्लस किया 105 है, 105 में 35 माइनस कर दिया तो 70 आ गया, तो एक्स की वैल्यू 70 हो गई, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अपना क्वेश्चन 14 हो गया। क्वेश्चन 14 में देख अपने को ये सब वैल्यू दिया है, तो अपने को क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी पता करना है। उसके बाद ट्राइंगल ई ए डी, उसके बाद ट्राइंगल ए डी ए डी, उसके बाद ए डी ई। तो सबसे पहले ट्राइंगल पूछा कौन सा, अपने को ये पता, सी ए ट्राइंगल ई बी सी इक्वल 25। तो 25 ई का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू कैसे पता चलेगा, राइट। जैसे कि देख क्वेश्चन में देख लेते हैं आप, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया, राइट। जो बीच वाले का वैल्यू देख, बीच वाले का वैल्यू 25 दिया है। इसको और प्रॉपर वे में समझते, बी ए सी, तो इस जो 35 है वो एक का डिग्री है, राइट, बीच वाले का है, तो एक बीच वाले का 35 है, राइट। अब इसको सर ने सॉल्व कैसे किया, एक कोई भी ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, राइट। यहाँ पे 35 25 है, यहाँ पे 35 है, राइट। यहाँ पे 80 है तो इसका अपोजिट 80 हो गया, राइट। छोटे ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो 180 में से 80 कट गया, 25 कट गया तो 75 बचेगा, तो ये 180 का डिग्री ये आ गया। उसके बाद सर को जहाँ पता है बड़ा ट्राइंगल लिए, तो यहाँ 75 हो गया, यहाँ 35 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट। तो 75, रुक जा, इसको मैं कैलकुलेटर से करूँ, 180 माइनस 75, उसके बाद माइनस 35 करूँगा तो अपने पास 70 बचेगा। 70 में से इसकी वैल्यू 25 है, तो 25 को भी काट दूंगा तो इसका वैल्यू 45 बच जाएगा, राइट। 45 बच गया। तो अपने को क्या पूछा, ए बी सी पूछा है, राइट। तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो इस बी की वैल्यू 45, इस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 70 हो गया, राइट। तो 70 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ई ए डी पूछा है, राइट। जैसे कि ई ए डी पूछा है, उसके बाद ए डी ई पूछा है, राइट। ये दो पूछा है, राइट। तो सर को पता है ये एक 80 होगा तो ये दोनों 50 50 आएगा, राइट। एक बार में अपने से क्या पूछा है, एक बार अपने से ये ए की वैल्यू पूछा है, एक बार अपने से ये डी की वैल्यू पूछा है, राइट। अगर ये 80 है तो पूरा ट्रायंगल 180 में से 80 को काट दूंगा, इन दोनों का वैल्यू 100 आ जाएगा। तो सर ने 100 को डायरेक्ट रख लिया, तो इन दोनों को प्लस किया तो 170 आ गया, राइट। उसके बाद सर ने उसी क्वेश्चन को यहाँ पे भी सॉल्व किया। उसके बाद सर ने यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल बताती है, एक्सटर्नल एंगल जैसे कि ये 50 है, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आना चाहिए, राइट। ये याद रहना चाहिए, राइट। जो एक्सटर्नल एंगल इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए। उसके बाद सर ने अपने को कन्वर्सन सिखाया था। कन्वर्सन जैसे
180 है वो रेडियन के बना 1 रेडियन के बराबर होता है। 1 रेडियन बराबर होगा रेडियन डिवाइड बाई 180, तो अपने से 20 रेडियन पूछा है, तो रेडियन डिवाइड बाई 180 इंटू 20, तो ये 20 से कट जाएगा, जैसे 20 से ये 9 बार में कट गया तो रेडियन 9 बचेगा, राइट। 30 रेडियन है, राइट। एक रेडियन डिवाइड बाई 180 इंटू 30 कट गया, तो रेडियन 6 आ गया, राइट। तो एग्जाम में इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट, जैसे कि द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री इज, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 90 होता है, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन में रेडियन रेडियन दिया होगा, तो 90 में से जब 70 काटेंगे तो 20 बचेगा, तो 20 रेडियन कितना होता है, 20 बचा, राइट। अपने से रेडियन में पूछा, तो यहाँ पे एक रेडियन कितना होता है, पाई डिवाइड बाई 180, तो 20 रेडियन पाई डिवाइड बाई 180 इंटू 20, तो कट जाएगा तो वो पाई बाई 9, तो ये अपना आंसर हो गया, राइट। सर ने उसमें दिया था जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर 60 देता और रेडियन में पूछेगा, 30 देता तो रेडियन में पूछेगा, तो यहाँ पे मैं एक सॉल्व करके बता देता, बाकी सब वैसे ही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 होता है, 90 में 60 माइनस करें 30 आया, तो 30 रेडियन का वैल्यू बताना। 1 रेडियन की वैल्यू 1 पाई बाई 180 है, 30 रेडियन की वैल्यू पाई 1/80 इंटू 30 होगा, तो ये कट के 1/पाई/6 आ गया, राइट। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो ये भी सेम ही है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 रेडियन है, राइट। तो यहाँ पे देख, इन दोनों में एक चीज़ डिफरेंट है, राइट। यहाँ पे देख, रुक जा रुक जा, अगर अपने से इसे 1 डिग्री में पूछेगा तो जो डिग्री है अपने को क्या घंटे को बताता है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट को दिखा रहा है, तो 60 डिग्री ऐसा डॉट दिया तो वो 1 रेडियन। इसको थोड़ा समझ में, एक रे 1 रेडियन मतलब 60 मिनट, तो 60 डिग्री मतलब 1 रेडियन, राइट। तो देख, 10 रेडियन पूछे, 1/60 × 10 1/6 रेडियन हो गया, राइट। इसको थोड़ा याद रखना। यहाँ पे 1/60 है, यहाँ पे देखेगा तो 1/60, वहाँ पे देखेगा तो 1/180 था, राइट। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है 30.30, ये ऊपर देख, ऊपर निशान ध्यान देना, डॉट उसका दिए रेडियन का साइन दिया 20 रेडियन, राइट। तो इसको 90 में से माइनस कर, 90 में से नहीं कर सकता, तो 89.60 कर दिया, उसका 30 माइनस 20 करते तो ये 54.40 आएगा, तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया, राइट। उसके बाद सर ने उस पर अपने को काट कर, जैसे 40 40 बज के मतलब 40 20 हो रहा है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करें, तो 89, तो 89.60 उसमें से 40 20 काट दिए, 50 10, 89 माइनस 60 कर दिए। उसके बाद सर ने इसमें क्या बताता, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, ये दोनों कोई एक कोई दो लाइन को एक लाइन काट दी, ये दोनों ये डिग्री सेम है, राइट। तो इक्वल बट नॉट सप्लीमेंट, ये दोनों एंगल इक्वल तो लेकिन नॉट सप्लीमेंट, दोनों को मिलाने पे 180 नहीं आएगा, राइट। तो वही बोला, इक्वल बट नॉट सप्लीमेंट, राइट। बाकी क्वेश्चन पढ़, ये देख, ये सब 180 वाले 18 क्वेश्चन में छोड़ दिए क्योंकि हार्ड है, 19 क्वेश्चन भी मैं छोड़ा क्योंकि ये हार्ड है, राइट। देखेंगे तो 20 वाले क्वेश्चन में क्या है, देख, यदि कोई त्रिज्यक रेखा 4 सीधी समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो इस प्रकार बने कोणों के अलग अलग मानों की संख्या क्या होगा, राइट। जैसे कि देख, यदि एक त्रिज्यीय रेखा 4 सीधी रेखा को तो काट रही है, जैसे ये 1 2 3 4 4 रेखा को एक रेखा काट रही है, प्रतिच्छेदित करती है, तो इस प्रकार बनेंगे कोणों के अलग अलग मान, कितने अलग अलग मान बनेंगे, राइट। जैसे यहाँ 50 बना तो यहाँ 30, फिर यहाँ 50, यहाँ 130, फिर यहाँ 50 130, ऐसे कितने मान बनेंगे, तो यहाँ पे देख 2 ही नंबर बार बार रिपीट हो, 50 130 50 130 50 130, तो यहाँ पे टोटल 2 नंबर लिखा सर ने, राइट। तो लाइन एंगल में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, मैंने सबको कर लिया। देखा जाए तो सिर्फ अपने को 2 डाउट आए, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 7 में ही डाउट आया है, बाकी और कहूँ डाउट नहीं आया।